एरीज, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है स्टार्टिंग 28 ऑफ नवंबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। पर्सन बी का पहला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और लवर्स कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी को इंडिकेट करती है। हो सकता है आप अभी सिंगल इंडिपेंडेंट हैं और फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लिए। और जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो ये इंडिकेट करता है कि आप बहुत स्लो मूव कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में इस पर्सन की तरफ। तो आपकी एनर्जी जो है वो इतनी स्लो है, हो सकता है दूसरे पर्सन को ऐसा लगे कि आप बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। जो सेकंड कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एग्जॉशन, स्ट्रेस को इंडिकेट करती है। हो सकता है कुछ केसेस में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस है, एग्जॉशन है। और जो तीसरा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स एक रिसीविंग एनर्जी है, एक फेमिनिन एनर्जी है। इसका मतलब आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पे आप लव, अफेक्शन रिसीव करना चाहेंगे दूसरे पर्सन के थ्रू। नाउ जो पर्सन बी है उनका पहला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वो एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन ने थोड़ा स्टेप बैक किया है, बिकॉज ये इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या हुआ और इनको इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए। जो सेकंड कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, गो गेटर की एनर्जी होती है। इसका मतलब जब आप इस एनर्जी में हो तो आपको जो भी चीज़ चाहिए आप उस चीज़ को या उस पर्सन को किसी भी तरह से वो चीज़ आप हासिल करने की कोशिश करते हो। जो तीसरा कार्ड है वो है लवर्स कार्ड, जो कि जेमिनी की एनर्जी है। इस एनर्जी में ये इंडिकेट होता है कि ये पर्सन और आपके बीच में एक इमोशनल कनेक्शन है, तो दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनली फील करते हैं। आप दोनों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है। ना चलिए इसके साथ क्विकली देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। सो जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर कार्ड और क्वीन ऑफ कप्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स वो एनर्जी है जहाँ पे आप थोड़े से स्टक हो, बिकॉज आप श्योर नहीं हो आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। एम्परर कार्ड की एनर्जी वो है जहाँ पे या तो आप एक एरीज के साथ भी डील कर रहे हैं, तो हो सकता है आप खुद एरीज हैं और एक और एरीज के साथ डील कर रहे हों। ये जो पर्सन है ये इस सिचुएशन को लीड करेंगे, इस रिलेशनशिप को। और जो तीसरा कार्ड इनका है वो है क्वीन ऑफ कप्स। ये इंडिकेट करता है कि ये बहुत ही क्लियर है, बहुत सर्टेन है कि इनको इमोशनली किस कप पे ध्यान देना है। इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि इनको किसके साथ अपना लाइफ स्पेंड करना है और किस कप में वो अपना टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। चलिए इसके साथ अब हम क्विकली ये देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरिकल कार्ड्स का क्या मैसेज है आप सभी के लिए। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। सो इसका मतलब फ़िलहाल जो एनर्जी है उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिख रही। कुछ भी पॉजिटिव या कुछ भी आउटकम फ़िलहाल आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो चलिए इसके साथ अब हम ये देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता हो इस सिचुएशन में। सो जो क्रिस्टल है वो है क्लियर क्वार्ट्ज। क्रिस्टल का मैसेज है व्हाट इज इट दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, आर यू मिसिंग द पॉइंट, इट इज़ टाइम टू रीमेन clarity and to have a clearer picture of what is truly going on within and around you. Decide what you want to see, the bigger picture, get focused and stay focused. Meditation and contemplation will help you get a greater perception and see the varying points of view. इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल माइकल, उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।